खुशामदीद। आज हम कंप्यूटर साइंस के एक बड़े ही मज़ेदार बल्कि यूं कहीं कि दिमाग घुमा देने वाले तस्वुर पर बात करने वाले हैं। उसका नाम है कंपाइलर बूटस्ट्रैपिंग। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन हकीकत ये है कि जदीद सॉफ्टवेयर की पूरी इमारत इसी पर खड़ी है। तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मरकजी सवाल है ना, वो ये है, भाई एक औजार खुद को कैसे बना सकता है? ये तो एक पहेली जैसी बात लगती है ना? जैसे कोई कहे कि अपने आप को अपने ही बालों से पकड़कर उठा लो। तो आइए आज इस मुअम्मे को मिलकर हल करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपाइलर आखिर होता क्या है। देखें, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो कंपाइलर एक मुतरजिम है, एक ट्रांसलेटर। उसका काम ये है कि वो इंसानों की लिखी हुई ज़बान जैसे C++ या पाइथन को कंप्यूटर की ज़बान में बदल दे, यानी उस मशीन कोड में जिसे प्रोसेसर बराह रास्त समझकर चला सके। और यहीं से सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। असल पहेली यहीं से शुरू होती है। देखें, आजकल के ज़्यादातर कंपाइलर्स ना उसी ज़बान में लिखे जाते हैं जिसका तर्जमा करने के लिए उन्हें बनाया गया है। मसलन एक C++ का कंपाइलर वो खुद C++ में ही लिखा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मसला कहाँ है। ये तो वही मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। भाई अगर C++ कंपाइलर का अपना सोर्स कोड C++ में ही लिखा है तो उस कोड को एक चलने वाले प्रोग्राम में बदलने के लिए एक C++ कंपाइलर तो पहले से मौजूद होना चाहिए ना। तो सवाल ये है कि सबसे पहला कंपाइलर आखिर आया कहाँ से? देखने में तो ये एक ऐसा चक्कर लगता है जिससे निकलना नामुमकिन है, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल मौजूद है। इस चक्कर को तोड़ने के लिए बस ये समझना पड़ता है कि ये सारा अमल वहाँ से शुरू ही नहीं होता जहाँ से हम समझ रहे हैं। और ये रहा इस मुअम्मे का हल। इस चक्कर को तोड़ने का राज सिर्फ इतना है कि जो सबसे पहला बिल्कुल बुनियादी कंपाइलर होता है ना, वो किसी दूसरी सादा सी और पहले से मौजूद ज़बान में लिखा जाता है। इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ असल में दो ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं। एक है ज़बान Y, जो एक पुरानी सादा सी ज़बान है, समझे ये हमारा पहला औजार है। और दूसरी है ज़बान X, जो हमारी नई, ज़्यादा ताकतवर और असल टारगेट लैंग्वेज है। तो हम करते क्या हैं? हम ज़बान Y को इस्तेमाल करके ज़बान X के लिए पहला बिल्कुल इब्तदाई कंपाइलर बनाते हैं। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ। ज़रा सोचें कि आपके पास सिर्फ एक हाथ वाली आरी और हथौड़ा है। आप इन सादा औजारों से लकड़ी काटने वाली एक बहुत ही बुनियादी सी इलेक्ट्रिक मशीन बनाते हैं, ठीक? और फिर आप उसी सादा सी मशीन को इस्तेमाल करके एक बहुत ही जदीद, ताकतवर और बेहतरीन किस्म की पावर सा बना लेते हैं। कंपाइलर बूटस्ट्रैपिंग बिल्कुल इसी उसूल पर काम करती है। तो जब एक बार वो पहला बुनियादी औजार हाथ आ जाता है, फिर तो बस उसे इस्तेमाल करके कदम ब कदम अपने आखिरी मकसद की तरफ बढ़ना होता है। इसी पूरे अमल को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। ये पूरा अमल जो है ना, ये 3 अहम मरहलों में होता है। सबसे पहला मरहला है बीज। यहाँ एक सादा ज़ुबान Y का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल बुनियादी सा कंपाइलर बनाया जाता है। चले इसे V1 कह लेते हैं। फिर आता है दूसरा मरहला, यानी पहली चढ़ाई। इसमें हम उसी कंपाइलर V1 की मदद से एक बेहतर कंपाइलर V2 बनाते हैं, और ये वाला हमारी नई ज़ुबान X में लिखा होता है। और आखिर में आता है सबसे कमाल का मरहला, खुद इन्हिसारी। इसमें हम नए बने हुए कंपाइलर V2 को इस्तेमाल करके उसी के अपने सोर्स कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं, और इससे बनता है हमारा फाइनल बेहतरीन कंपाइलर V3। अच्छा, ये जो आखिरी मरहला है ना, ये बहुत ही अहम है। ये सिर्फ एक काम को दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का बहुत बड़ा टेस्ट है। ज़रा सोचें, अगर एक कंपाइलर अपने ही सोर्स कोड को कामयाबी से कंपाइल करके खुद अपनी ही एक कॉपी बना सकता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी ज़बान को बिल्कुल ठीक समझता है और वो काबिल भरोसा है। ये खुद को परखने का एक ज़बरदस्त तरीका है जो इस पूरे अमल को और भी शानदार बना देता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सारा अमल होता कैसे है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि भाई ये इतना अहम क्यों है? आखिर कंप्यूटर साइंस में बूटस्ट्रैपिंग की इतनी अहमियत क्यों है? चलें अब ज़रा इसके फ़वाइदों पर भी एक नज़र डालते हैं। इसके फ़ायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि ये जदीद कंप्यूटिंग की बुनियाद बन गए हैं। सबसे पहला फ़ायदा है पोर्टेबिलिटी, यानी एक बार आपके पास कंपाइलर आ गया तो आप इसे किसी भी नए कंप्यूटर सिस्टम पर ले जाकर उसी से खुद को दोबारा कंपाइल करवा सकते हैं, और बस आपकी ज़बान एक नए प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। दूसरा, खुद की तस्दीक, जिसकी बात हमने अभी की। ये जानने का एक बहुत पक्का तरीका है कि आपका कंपाइलर सही काम कर रहा है। तीसरा, इससे ज़बान की अपनी तरक्की में मदद मिलती है। डेवलपर्स अपनी ही ज़बान की नई खुसूसियात को इस्तेमाल करके कंपाइलर को ही और बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर का हर नया वर्जन पिछले वाले से ज़्यादा तेज़ और बेहतर कोड बनाने के काबिल हो सकता है। ये एक मुसलसल बेहतरी का चक्कर है। तो खुलासा ये है कि बूटस्ट्रैपिंग एक ऐसे मुअम्मे का एक बहुत ही शानदार और अमली हल है जो देखने में नामुमकिन लगता है,
یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیں ایک بہت ہی سادہ سی چیز سے شروعات کر کے انتہائی پیچیدہ اور طاقتور اوزار بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر سافٹ ویئر خود کو اس طرح بنا سکتا ہے، خود کو بہتر کر سکتا ہے، تو پھر زندگی اور ٹیکنالوجی کے اور کون کون سے شعبے ہیں جہاں یہ خود کو بنانے والا اصول لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے نا؟